हेलो नमस्कार, मैं आस्था शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से गार्गी न्यूज़ इंडिया में। तो आइए आज की खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। केंद्र सरकार ने इंडिगो को आदेश दिया है कि सभी प्रभावित यात्रियों के रिफंड 7 दिसंबर तक हर हाल में पूरे किए जाएं। सरकार ने एयरलाइन पर किराया सीमा भी लागू की, जबकि इंडिगो को नए नियमों से 10 फरवरी तक अस्थायी राहत दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कस्टम नियमों का सरलीकरण अर्थात सरल और पारदर्शी बनाना सरकार की अगली बड़ी सुधार योजना होगी। उन्होंने कहा कि यह घोषणा संभवतः अगले बजट में होगी, जो 1 फरवरी 2026 को पेश होने की संभावना है। न्यूयॉर्क की स्टेसी टेलर पर भारत से लोगों को गैरकानूनी तरीके से अमेरिका में घुसाने का आरोप लगा है। अधिकारियों ने उस पर एलियन स्मगलिंग की साजिश और मुनाफे के लिए तस्करी के 4 मामलों में केस दर्ज किए हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि ट्रंप का जन्म सिद्ध नागरिकता सीमित करने वाला आदेश संविधान का उल्लंघन करता है या नहीं। यह आदेश ट्रंप प्रशासन की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी का हिस्सा था, जिसमें अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों की नागरिकता पर सवाल उठाए गए थे। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने कहा कि गाजा में जारी युद्ध विराम इस समय नाजुक मोड़ पर है, क्योंकि पहले चरण की अवधि समाप्त हो रही है। उन्होंने दोहा में हुए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि मौजूदा स्थिति सिर्फ ठहराव है, असली युद्ध विराम नहीं। कादियम काव्या ने लोकसभा में महिलाओं के हित से जुड़ा एक अहम मुद्दा उठाया है। उन्होंने 2 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए हैं, जिनका उद्देश्य महिलाओं की भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इजरायल वेपन इंडस्ट्रीज नामक इजरायली रक्षा कंपनी ने कहा कि वह अगले वर्ष की शुरुआत में भारत को पहली खेप लाइट मशीन गन्स भेजने की योजना बना रही है, कुल करीब 40,000 LMGs। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल ममकुटाथिल की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट द्वारा दी गई रोक एक सामान्य न्यायिक प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जब अग्रिम जमानत की याचिका कोर्ट में होती है, तब ऐसी अंतरिम सुरक्षा मिलना स्वाभाविक है, इसलिए इसमें पुलिस की कोई गलती नहीं है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि कस्टम्स की प्रक्रिया को सरल बनाना सरकार की अगली बड़ी सुधार पहल होगी। उन्होंने बताया कि सरकार को लगता है कि कस्टम नियमों में पूरा बदलाव जरूरी है, ताकि लोगों को कस्टम प्रक्रियाएं जटिल और थकाऊ न लगे, बल्कि वे पारदर्शी और आसानी से पालन योग्य हों। अमेरिका की टीम, जिसका नेतृत्व डिप्टी USTR स्विट्जर करेंगे, 10 दिसंबर से 12 दिसंबर तक भारत का दौरा करेगी, ताकि टैरिफ पर चर्चा की जा सके। हालांकि इन वार्ताओं को आधिकारिक बातचीत का दौर नहीं माना जाएगा, फिर भी दोनों पक्ष टैरिफ के मुद्दे को सुलझाने की दिशा में मजबूत प्रगति करने की उम्मीद कर रहे हैं। भारत रूस संबंध दुनिया के सबसे स्थिर संबंधों में से एक है, फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने कहा। विदेश मंत्री जयशंकर ने स्वीकार किया कि ट्रंप प्रशासन का ध्यान मुख्य रूप से व्यापार पर रहा है, और उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण इसे संभालने में पूरी तरह से राष्ट्रीय हितों से प्रेरित है। एस जयशंकर होंगे यूनेस्को बैठक के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि। वे पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इससे पहले की 20वें सत्र की बैठक, जो अंतर सरकारी समिति द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा के लिए आयोजित की जा रही है, 8 से 13 दिसंबर तक लाल किला में आयोजित होगी। ईडी ने अनिल अंबानी की समूह कंपनी रिलायंस पावर लिमिटेड द्वारा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को पेश किए गए कथित नकली बैंक गारंटी मामले में अतिरिक्त अभियोजन शिकायत दर्ज की। इन गारंटियों का उद्देश्य SECI द्वारा जारी टेंडर को सुरक्षित करना था। महापरिनिर्वाण दिवस। प्राइम मिनिस्टर मोदी, राहुल गांधी और अन्य नेताओं ने अंबेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी और कहा कि उन्होंने हमें संविधान की शक्ति से सशक्त किया और हमें समानता और न्याय का अधिकार दिया। DRDO ने तकनीक विकास कोष के तहत विकसित 7 तकनीकें सशस्त्र बलों को सौंपी। सुरक्षा मंत्रालय ने कहा कि समिति ने विभिन्न परियोजना प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा की और रणनीतिक, एरोस्पेस, नौसैनिक और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तकनीकों में फैली 12 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रसार भारती ने रूसी मीडिया संगठनों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए। इन संगठनों में जॉइंट स्टॉक कंपनी, गैज़प्रोम मीडिया होल्डिंग, नेशनल मीडिया ग्रुप,
बिग एशिया मीडिया ग्रुप, एनो टीवी नोवोस्ती और टीवी ब्रिक्स शामिल हैं। भारत के कौशल कर्मियों को रूस की श्रम मांग से जोड़ने का रास्ता तैयार। रिपोर्ट के अनुसार मॉस्को को 5 लाख अर्धकुशल श्रमिकों की आवश्यकता है। एक औपचारिक समझौता सुरक्षित रूप से गतिशीलता सुनिश्चित करने का उद्देश्य रखता है। भारत रूस मित्रता ध्रुव तारे जैसी स्थिर बनी हुई है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा। रूस के राष्ट्रपति 2 दिवसीय दौरे पर हैं। प्राइम मिनिस्टर ने संकेत दिया कि ऊर्जा संबंध साझेदारी का मजबूत और महत्वपूर्ण स्तंभ बने रहेंगे, भले ही पश्चिमी विरोध हो। 16 MOU पर हस्ताक्षर हुए। प्राइम मिनिस्टर ने रूसियों के लिए मुफ्त टूरिस्ट वीजा की घोषणा की। खड़गे और राहुल को पुतिन के भव्य भोज में आमंत्रित नहीं किया गया, कांग्रेस ने कहा। शशि थरूर पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स के अध्यक्ष के रूप में मेहमान सूची में शामिल हैं। शासनकर्ता नेहरू की विरासत को तोड़ मरोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सोनिया गांधी ने कहा। नेहरू सेंटर इंडिया के उद्घाटन कार्यक्रम में बोलते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि नेहरू के विचारों को तोड़ मरोड़ने और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान तथा आधुनिक भारत के निर्माण में उनके योगदान को कमजोर करने के लिए सिस्टमैटिक प्रयास जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को प्रशासन में सरलता अपनाने की सलाह दी। कहा कि ज्यादा नियम आम नागरिकों के बोझ बढ़ाते हैं और मन की शांति भंग करते हैं। न्यायमूर्ति PS नरसिंह ने कहा कि सरल और स्पष्ट प्रशासन ही अच्छा शासन है। जटिल प्रक्रियाएं समय और पैसा बर्बाद करती हैं। भारत और रूस ने आर्कटिक और परमाणु सहयोग पर सहमति जताई। ध्रुवीय बर्फ के पिघलने से आर्कटिक में नए समुद्र मार्ग खुल सकते हैं। भारत और रूस ने नॉर्दर्न सी रूट पर सहयोग में हुई प्रगति का स्वागत किया। भारत कुदनकुलम के बाद दूसरे परमाणु संयंत्र के लिए स्थल आवंटित करने का प्रयास करेगा। इंडिगो उड़ानों के रद्द होने से पूरे देश में परेशानी। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने इंडिगो संकट को केंद्र के एकाधिकार मॉडल से जोड़ा, जबकि कांग्रेस ने सरकार पर भारत के विमानन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को कमजोर करने का आरोप लगाया। रेलवे ने उड़ान बाधाओं से प्रभावित यात्रियों की सहायता के लिए विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। ईस्ट कोस्ट रेलवे और वेस्टर्न रेलवे ने मिलकर ऐसी विशेष ट्रेनों को शुरू करने तथा कुछ ट्रेनों में अतिरिक्त को जोड़ने का निर्णय लिया है, ताकि मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और हावड़ा की यात्रा करने वाले फंसे हुए यात्रियों को मदद मिल सके। झारखंड के मुख्यमंत्री ED समन का पालन न करने के मामले में MP MLA कोर्ट में पेश हुए। ED ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था, आरोप लगाते हुए कि श्री सोरेन को कथित जमीन घोटाले से जुड़े पहले जारी किए गए नोटिसों के आधार पर पूछताछ के लिए उपस्थित होना था, लेकिन वे पेश नहीं हुए। बायोकॉन अपनी बायोलॉजिक इकाई बायोकॉन बायोलॉजिक्स को पूरी तरह अपने साथ मर्ज कर रहा है, जिससे कंपनी का मूल्यांकन करीब $5.5 अरब तय हुआ है। इस सौदे के तहत बायोकॉन सीरम और माइलन सहित बाकी निवेशकों की हिस्सेदारी शेयर स्वैप के जरिए अधिग्रहित करेगा। भारत रूस संबंध दुनिया के सबसे स्थिर रिश्तों में से है, जयशंकर ने कहा। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि ट्रंप प्रशासन का ध्यान व्यापार पर रहा है और भारत की रणनीति पूरी तरह राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर तय की जाती है। मुंबई के चैत्यभूमि में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों लोग महापरिनिर्वाण दिवस पर एकत्र हुए। राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने भी आम्बेडकर को नमन किया। भारत और अमेरिका ने लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और उनकी समर्थक के खिलाफ अतिरिक्त कड़े प्रतिबंधात्मक कदम उठाने की मांग की है। दोनों देशों ने यह भी कहा कि ISIS और अल-कायदा से जुड़ी संस्थाओं को भी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे के तहत और अधिक शामिल किया जाना चाहिए, जिससे उन पर संपत्ति फ्रीज, हथियारों पर प्रतिबंध और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंध लगाया जा सके। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।